नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आप सभी साथी लोगों का इस सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज अपने इस एक छोटे सेशन के अंदर, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख लिया है कि शांत और अशांत दशमलव भिन्न को कैसे पहचानते हैं, मात्र और मात्र 7 मिनट के अंदर मैं आपको सारी चीजें वो बता दूंगा कि शांत और अशांत को किस तरीके से पहचाना जाता है। ठीक है, तो आइएगा, देखिएगा, सुनिएगा, 5 या 7 10 मिनट आप सुन लीजिएगा, विद एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। अपन चर्चा करने वाले हैं कि शांत और अशांत दशमलव भिन्न को, शांत व अशांत दशमलव भिन्न को पहचानना। शांत व अशांत दशमलव को, अशांत दशमलव भिन्न को पहचानना। शांत व अशांत दशमलव भिन्न को पहचानने की बात कर रहे हैं, आइएगा सुनिएगा। मैं बात करता हूं शांत यानी टर्मिनेटिंग और अशांत मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग की बात करता हूं। शांत और अशांत को कैसे पहचाने, जैसे ही आपके सामने कोई भिन्न दी जाती है तो आप किस तरीके से पहचानते हैं। तो मेरी बात सुनना, शांत के लिए आप एक बात ध्यान में रखना कि कोई भी जो भिन्न होती है उसके आप भिन्न को लिखते हैं तो अंश बटे हर रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर रूप में लिखते ही है। इस भिन्न का जो हर है उसका गुणज यानी फैक्टर केवल 2 और 5 ये होना चाहिए। यानी एक ऐसी भिन्न जिसका हर केवल और केवल यानी उस हर के फैक्टर 2 और 5 में है तो हमेशा हमेशा क्या कहलाएगी, शांत। अदरवाइज कोई अन्य फैक्टर आता है यानी 2 व 5 के अलावा कोई फैक्टर आता है तो वह भिन्न क्या कहलाएगी, अशांत भिन्न कहलाएगी, अशांत दशमलव भिन्न। अब सुनना मेरी बातों को, खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे, बस ये इतनी सी बात है कि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये भिन्न शांत है या अशांत, आप कैसे पहचानेंगे। आप बिना पेन चलाए पहचान सकते हैं कि हर के केवल क्या हो, हर के फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, यहां मैं यदि एग्जाम्पल लेता हूं तो मैं कहता हूं कि बताइए आप भिन्न देख पा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं 1/2 देख रहे हैं, ठीक है, 1/3 देख रहे हैं, आप 1/5 देख रहे हैं, आप 5/7 देख रहे हैं, आप 3/9 देख रहे हैं, या 1/3 ही हो गई ये तो बात, ठीक है, 3/19 कर दो, या फिर आप कर दो 5/43 कर दो। ये इस तरीके से ले, इसमें टर्मिनेटिंग कौन सी है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी है, आप कैसे पहचानेंगे देखना। यहां आपका हर है, इसका फैक्टर कितना है, 2 है, ठीक है साहब, ये बोलो क्या हो गई, शांत हो गई। आप भाग देकर देख लेना चाहिए, 0.5 आएगा। यहां आपका फैक्टर कितना है, 3 है, यहां पे आपका हर 3 है तो बोलो ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, ठीक है। यहां आपका क्या है, 5 है, ये आपकी बोलो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया कि शांत के अंदर आपको ध्यान रखना है केवल 2 और 5 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। यहां देख रहे हैं 7 है तो बोलो ये क्या हो जाएगी, अशांत होगी, यानी दशमलव के बाद। अब आप सोच रहे हैं सर शांत और अशांत क्या होती है, शांत वो होती है जो दशमलव के बाद उनका प्रसार रुक जाए, और अशांत वो होती है दशमलव के बाद उसका प्रसार नहीं रुके, ठीक है। उसके अंदर रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग बात अलग है, आवर्ती अनावर्ती की बात अलग है। अभी आपको शांत और अशांत दो बातों को पहचानना है। आप क्या कहेंगे सर फैक्टर क्या है, यानी हर के अंदर क्या है, 19 है तो बोलो ये क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। यहां क्या है, 43 है तो बोलो ये भी क्या हो जाएगी, अशांत। अब और भी आप एग्जाम्पल देखो, कम से कम आप 15-20 एग्जाम्पल अभी देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, आइए, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आप साथ साथ में ये भी देखना कि हाँ सर ये है या नहीं। एग्जाम्पल ले रहा हूं खूब सारे, ठीक है। आपको देखना है कि टर्मिनेटिंग मतलब शांत कौन सी है, और नॉन टर्मिनेटिंग अपन टी और एंटी से प्रदर्शित करेंगे। टी का मतलब टर्मिनेटिंग, तो ये तो है शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये है आपका अशांत, ठीक है। मैं शॉर्ट में टी और एंटी लिखूंगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के नीचे ये टी, ये एंटी, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप साथ साथ में थोड़ा सा दिमाग में इन चीजों को विचार करना कि ये शांत है या अशांत, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं 3/5 लिख रहा हूं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं 5/9 लिख देता हूं, ठीक है। फिर मैं और एग्जाम्पल लिख रहा हूं, और एग्जाम्पल लिख देता हूं 1/45 लिख देता हूं, ठीक है। 1/32 लिख देता हूं, ठीक है। और 1/96 लिख देता हूं, ठीक है। फिर 1/48 लिख देता हूं, ठीक है। और ले लेते हैं एग्जाम्पल 7/10 लिख देता हूं, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 42/48
42/955 लिख देता हूं, ठीक है। और यहां और भी लेते हैं तो ले लेते हैं 31/43 लिख देता हूं, ठीक है। और 4/20 लिखूं या 4/21 लिख देता हूं, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल ले लिए। और भी एग्जाम्पल लेना चाहें तो 1/40 ले लेता हूं, 1/60 ले लेता हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पे यदि आप इतने एग्जाम्पल कर लेंगे आसानी से आप क्वेश्चन को कर देंगे। देखना सुनना किस तरीके से करते हैं। यहां पे ये 5 है, यानी फैक्टर के हर है, इस भिन्न का हर 5 है, इसका मतलब ये क्या होगी, शांत होगी। बोलो क्या होगी, शांत। अब यहां 9 के अंदर आप देखो 2 और 5 के अलावा फैक्टर आ रहे हैं, 3 का आ रहा है, बोलो ये क्या होगी, अशांत होगी, यानी एंटी नॉन टर्मिनेटिंग। यहां 45 की बात करता हूं तो 45 के फैक्टर जब आप करते हैं तो 5 का तो हो गया, 5 × 9 हो गया, लेकिन इस 9 में 3 का आ गया ना, तो इसका मतलब ये क्या होगी, अशांत होगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगी। या 32 की बात करते हैं तो 32 के अंदर 3 और 5 का फैक्टर तो नहीं आता है, लेकिन केवल 2 का तो होता है, 2 की घात 5 32 होता है, मतलब 2 केवल 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग, यानी शांत होगी। यहां इस तरीके से 96 की बात करते हैं तो यहां 96 के अंदर देखो 2 का तो जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, लेकिन ये देखो इसके अंदर 3 भी एक फैक्टर होगा। कैसे, देख लो जरा 96, ये लो भाई, ये सही, ठीक है। 2 से किया 48, 2 से किया 24, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3। अब देखो 3 आ गया ना, एक फैक्टर 3 आ गया। इसका मतलब ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत होगी। 48 की बात करते हो तो इसमें भी एक फैक्टर 3 आता है, इसका मतलब ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत होगी। यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर एक दिख जाए हर के अंदर तो हमेशा हमेशा वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत होगी। इसके अंदर बात करते हैं 10 के अंदर, तो 10 के अंदर 2 और 5 दो ही है, ठीक है। तो ये बोलो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, शांत होगी, कोई है ही नहीं 2 और 5 के अलावा। यहां पर आप एक बार 3 का भाग देकर देखो, 3 का भाग देंगे, या फिर इसको और आगे सरल हो रहा है क्या, 3 का भाग दे दूं तो 3 3 9, 3 1 3, 3 का नहीं जा रहा है, ठीक है। 5 से जाएगा क्या, 5 19 5 95, 1 हो गया। फिर आप जरा देख लो और भी आगे जा रहा है क्या। अब 5 के अलावा आप देख लो किसका है, 7 2 14, नहीं है, ठीक है। 3 का देख लो 6 3 18, तो यानी इसका कहने का मतलब 2 और 5 के अलावा भी इसमें कोई ना कोई फैक्टर आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। केवल 2 और 5 का ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई यहां बात करते हैं तो 43 है, तो बोलो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। या 4/21 है, 21 के अंदर बोलो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, या एक तरफ आप देख सकते हैं 7 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। 40 के अंदर यदि आप बात करें तो 40 का मतलब तो क्या हो गया, 2 × 2, ठीक है, × 2 × 5, यही तो आएगा, यही आएगा। इसका मतलब ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग, ये शांत रहेगी। अब यहाँ 60 की बात करते हैं तो 60 के अंदर तो 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये बोलो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। आशा और उम्मीद करता हूं कि 7 या 8 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पता चल गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी एक अच्छे टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।